नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। भारतीय शतरंज टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है किरण अग्रवाल, है ना। तो भारतीय शतरंज टीम का जो कोच नियुक्त किया गया है, किरण अग्रवाल को किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय चेस खिलाड़ी हैं। ठीक है। और ये अखिल भारतीय महासंघ, जो शतरंज महासंघ है, उसके द्वारा चुनी गई हैं। और जो अभी कॉमनवेल्थ चेस का होगा, उसमें भी ये भारतीय टीम को ये यानी कोच के रूप में लीड करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण का अध्ययन करने के लिए आईएएस अधिकारियों की टीम किस राज्य का दौरा नहीं करेगी? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है। तो आरक्षण का अध्ययन करने के लिए आईएएस अधिकारियों की टीम जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करेगी। ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश का दौरा नहीं करेगी। तो इसे कहते हैं संसाधनों की बर्बादी और सरकार की बहानेबाजी। कारण क्या है कि आईएएस की अधिकारियों की जो ये टीम है, ये महाराष्ट्र जाके ऐसा क्या नया कर लेगी जो राज्य में बैठकर नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार से जो भी आरक्षण से संबंधित दस्तावेज है उसको मंगाया जा सकता है, इंटरनेट से देखा जा सकता है, ज़्यादातर चीज़ें आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये आईएएस की टीम वहाँ जाएगी और ऐसा क्या लेके आ जाएगी, ऐसी कौन से डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है या जो यानी महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को दे नहीं सकती। ठीक है। तो कुल मिला के युवाओं का समय बर्बाद करना सरकार का उद्देश्य इसमें दिखता है और समय काटना भी एक उद्देश्य दिखता है, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने एसआई के लिए दिया है, एसआई के जो भर्ती है उसको उन्होंने कहा कि 2013 से ये भर्ती अटकी हुई है, हम तो सुधारे हैं। तो ऐसा क्या सुधार किया आपने कि भर्ती हो गई? 2023 आने वाला है। ठीक है। और भर्ती जो निकली थी वो 20 से भी पहले निकल चुकी थी। एक भर्ती 17 में निकली थी, वो भी नहीं हुई। ठीक है। इसी तरीके से पीएससी की भर्ती लटकी हुई है, अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं वो भी लटके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क में 25 से 27 नवंबर तक पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ठीक है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो 25 से 27 नवंबर तक पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ये पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें पक्षियों की गिनती की जाएगी। जबकि कांगेर घाटी नेशनल पार्क का जो प्रजनन केंद्र है, वहाँ नील गायों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है, क्योंकि नील गायों ने 2 बछड़ों को जन्म दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्ति साहू का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है वुसु। तो दीप्ति साहू का जो संबंध है वो वुसु खेल से है, वो वुसु प्लेयर हैं और ये कोबा बालोद निवासी हैं। 31वीं सीनियर नेशनल वुसु चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था और कांस्य पदक जीता है और राज्य को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीमती तेज कुंवर नेताम। तो श्रीमती तेज कुंवर नेताम जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, जिसकी प्रथम त्रैमासिक बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी श्रेणी में प्रथम स्थान कौन से विभाग का रहा? तो इसका सही जवाब है कृषि विभाग का। रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी श्रेणी में कृषि विभाग का प्रथम स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी कौन सी रही? तो इसका सही जवाब है बालको। तो बालको की प्रदर्शनी जो है वो सर्वश्रेष्ठ रही है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, चीन या दक्षिण कोरिया? ठीक है। अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य के किस एनटीपीसी संयंत्र में नया प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, सीपत और लारा। तो सीपत में इसी वर्ष नए प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि लारा में 2024 तक यानी नए प्लांट पर कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो ठेका है मार्च 2023 में लारा में दे दिया जाएगा और सीपत परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ये कार्य किया जाएगा। ठीक है। और एनटीपीसी ने देश के 4
बड़े विद्युत संयंत्रों की क्षमताओं का विस्तार का फैसला लिया है, ठीक है। और सीपत की जो कुल कैपेसिटी हो जाएगी वो 4000 मेगावाट के करीब हो जाएगी, ठीक है। जबकि लारा की जो कैपेसिटी है उसको भी विस्तार किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिंगरौली का जो प्लांट है और दरलीपाली ओडिशा के जो प्लांट है यहाँ पे भी जो है आपका विस्तार किया जाएगा नए प्लांट लगाकर, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा राज्य के किन दो संयंत्रों का में नया प्लांट लगाया जाएगा, तो सीपत और लारा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान किस नृत्य ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने। तो फसल कटाई में छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है विभिन्न श्रेणियों में हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के कर्मा को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य रहा, ठीक है। असम को भी सांत्वना पुरस्कार इसमें दिया गया था, ठीक है। जबकि एक अन्य श्रेणी थी विवाह संस्कार व अन्य श्रेणी में, तो इसमें सिक्किम के तमांग सेलो नृत्य को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर झारखंड के दमनच नृत्य को मिला। गुजरात को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विजेता और विदेश से आए कलाकारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 10 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनको जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ उसके मुख्य अतिथि इन्हें बनाया गया था समापन समारोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोज चौकसे को। तो डॉक्टर मनोज चौकसे को जो धन्वंतरी सम्मान 2022 है वो प्रदान किया गया है। ये राज्य अलंकरण पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि धन्वंतरी सम्मान इस वर्ष किसे मिला है, तो ये मिला है आपका मनोज चौकसे जी को, ठीक है। और ये डॉक्टर हैं, तो इसको भी याद रखना है। और ये आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर पी.आर. राव और विवेक सारस्वत दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को ही क्या प्रदान किया गया है? बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, जो कि विधि क्षेत्र में विधि विधायी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो प्रिया विवेक को छेदीलाल पुरस्कार मिला, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री गणेश कर को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि अब राज्य अलंकरण के अंतर्गत ही शामिल है, ये मिला है श्री गणेश कर को, ठीक है। तो श्री गणेश कर का नाम आपको याद रखना है। ये देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है।